हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कल का जो हमारा अधूरा पाठ था गुब्बारे पर चीता, इस पाठ को आज हम आगे का जो भाग है पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को शुरुआत की थी जिसका शीर्षक है गुब्बारे पर चीता। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूसरा भाग 2 का एक चौथा पाठ है और यह पाठ हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना, उनका जीवन परिचय जाना, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी जन्म कब हुआ या उन्होंने क्या क्या लिखी, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, वो हमने पिछले वीडियो में जाना था। और ये भी जाना था कि इस पाठ का जो सारांश है, इस पाठ में किस तरह का वर्णन किया गया है लेखक प्रेमचंद जी ने, वो हमने पिछले वीडियो में जाना था। याद है सभी को? शायद देखा भी होगा सभी ने आपने उस वीडियो को। तो आइए आज हम उसी पाठ को आगे पढ़ते हैं। क्या हुआ था कहानी में बलदेव नाम का एक लड़का जो आपकी तरह ही स्कूल छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर सर्कस देखने के चक्कर में जो बाकी जो बच्चे थे, बलदेव एक साहसी लड़का है, जिद्दी लड़का है। ठीक है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो साहस काम करने में, कोई अगर काम उसे नहीं करना हो उस काम के लिए साहस दिखाते हैं। तो ऐसा ही एक बलदेव नाम का लड़का इस कहानी में है जो साहसी है, जिद्दी है। बाकी बच्चे उतना साहस नहीं कर रहे हैं। उनके हेडमास्टर ने उन्हें जाने से मना किया था, स्कूल छोड़कर पाठशाला में से, विद्यालय में से नहीं जा सकते ऐसा कहा था। फिर भी बलदेव ने वो जो विज्ञापन देखे थे, इश्तिहार देखा था, एडवर्टाइजमेंट देखी थी सर्कस की, जो पूरे शहरों के दीवारों पर चिपका हुआ था और उन पर लाइनें लिखी थी। इस तरह से पिछले वीडियो में आपको मैंने कहा था, आ गया है जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई का सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। ऐसे ही जो वाक्य हैं उस विज्ञापन पर, इश्तिहार पर, एडवर्टाइजमेंट पर जो पूरे शहर की दीवारों पर चिपका दिए गए थे, ये विज्ञापन देखकर, इश्तिहार देखकर सर्कस जाने का उस बलदेव ने और उस विद्यालय के बच्चों ने तय किया था कि हम जाएंगे। देखिए, ये जो घटना है कहानी में वो शुक्रवार की है। बलदेव सोच रहा था, काश कल शनिचर नहीं रविवार होता, इतवार होता तो हम देखने चले जाते। ऐसा कि बलदेव सोच रहा है और कहता है कि मैं जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। वो तय कर रहा है कि कोई छुट्टी मुझे दे या न दे, मैं जरूर इस सर्कस देखने जाऊंगा। और बलदेव अपने सब लड़कों को, उसके जो मित्र थे, उन मित्रों को ये सलाह दे रहा था कि हम सर्कस देखने चलेंगे। पर उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने सब लड़कों को वहां जाने से मनाही की थी। मनाही करने के बाद फिर कुछ लड़के डर कर चले नहीं गए। ये यहां तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। और ये भी हमने देखा था कि लड़के पढ़ाई तो करने के लिए क्लास में मौजूद हैं, सामने किताबें खुली हैं, और पर उनका मन उस सर्कस में लगा हुआ है। उनकी किताबें में उनको वही नजर आ रहा है कि कितने जानवर होंगे, शेर होगा, बकरी होगी और हाथी होगा और बड़े बड़े अलग अलग तरह के जानवर होंगे, तोता होगा, कुत्ता होगा। ये वो किताबें खोलकर देख रहे हैं, पर उनका जो आंखें खुली हैं वो अपने शरीर से तो क्लास में, कक्षा में मौजूद है, पर उनका पूरा ध्यान, उनका चित्त जो लगा है सर्कस में लगा हुआ था और उनकी आंखों के सामने किताबें में वही सब सर्कस के जानवर नजर आ रहे थे। तो कक्षा में बलदेव सबसे पीछे बैठा था। बलदेव नाम का जो लड़का साहसी है वो सबसे कक्षा में पीछे बैठा है और अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा है, शेर की तस्वीर बना रहा है, ये सोचकर कि ये शेर, इस तरह का शेर उस सर्कस में होगा। ऐसा सोचकर वो सोचता है कि काश कल शनिचर नहीं इतवार होता
तो कैसा मजा आता, किसी के इंतजार की, किसी के बोलने की जरूरत नहीं थी, हम आसानी से छुट्टी रहती तो हम देखने चले जाते, क्योंकि हेडमास्टर जी ने उनको मना किया था आप वहां नहीं जा सकते स्कूल छोड़कर, ऐसा उन्होंने कहा था। तो फिर बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे, बहुत मुश्किल से कुछ पैसे उसके पास जमा थे, तो मना रहा था कि वो छुट्टी कब हो जाए और कब यहां से भाग जाऊं। ऐसे वो अपने मन में सोच रहा है कि कब छुट्टी स्कूल से हो जाए और कब मैं यहां से भागकर सर्कस को देखने जाऊं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वो जाने से बाहर हो गया। स्ट्रिक्ट कहा था कि उन्हें जाना नहीं है, मनाही की थी हेडमास्टर साहब ने, पर उसका मन वहां पे नहीं था। बच्चों को उसने सलाह दी थी, पर दूसरे जो बच्चे थे उसके दोस्त वो जाने से इनकार कर रहे थे, कह रहे थे कि हेडमास्टर साहब ने कहा है हम नहीं आएंगे। पर उसने ठान लिया था कि मैं जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे छुट्टी दे या न दे, ये उसने तय किया था बलदेव ने। तो कुछ पैसे उसके पास थे, तो छुट्टी जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, स्कूल से छुट्टी हुई, देखिए ये सब बच्चे एक हॉस्टल में रहते थे। स्कूल से छुट्टी होने के बाद हॉस्टल में चले जाते, और जैसे ही छुट्टी हुई स्कूल से, तो कुछ बच्चे छुट्टी होते ही बाहर मैदान में निकल गए खेलने के लिए, और लड़कों से बोले, कहा मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे मुझे छुट्टी दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी नहीं थे, जैसे बलदेव साहसी था वैसे दूसरे बच्चे साहसी नहीं थे, कोई उसके साथ जाने को राजी नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया था, मगर वो बड़ा जिद्दी था, दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। देखिए कुछ उसने बाकी बच्चों को बहुत मनाया, कहा कि हम जाएंगे देखने के लिए सर्कस, लेकिन दूसरे बच्चों ने मना किया। तो बलदेव ने ठान लिया कि मैं अकेला जाऊंगा। देखिए वो जिद्दी ऐसे लड़के होते हैं जो एक बार ठान लेते हैं दिल में, उसके बाद बैठ जाती है तो उसे पूरा करके छोड़ते हैं। ऐसा ही बलदेव, उसने कहा शनिचर को, और लड़के तो मास्टर्स के साथ अगले दिन, उस दिन बीत गया, अगले दिन शनिचर था, आधा स्कूल था। आधा स्कूल होने के बाद कुछ बच्चे अपने टीचर के साथ, अपने मास्टर के साथ गेंद खेलने, बॉल खेलने के लिए मैदान पर चले गए। बलदेव चुपके से उन बच्चों के साथ नहीं गया, बलदेव चुपके से वहां से खिसक कर निकलकर सर्कस की ओर चला गया। चुपके से गया है, उसने ठान लिया था तो जरूर वो जाने की बात उसने की थी, तो चुपके से वहां से वो खिसक गया, और वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीद लिया। कुछ पैसे उसके पास जमा थे। जैसे वो सर्कस में पहुंचा, और सर्कस के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जानवर थे, उन जानवरों को देखने के लिए उसने, देखिए सर्कस में जाने के लिए टिकट खरीदना होता है, इसका अनुभव आपको होगा, आप भी देखने के लिए गए होंगे सर्कस, मेला देखने के लिए गए होंगे, खरीदा है आपने टिकट। हाँ, उसी तरह से बलदेव ने भी एक आने का टिकट उसने खरीदा, और जैसे टिकट खरीद कर वो अंदर प्रवेश करता है, अब इन जानवरों को देखकर, जो जानवर सर्कस में थे, उन जानवरों को देखकर बलदेव के मन में बहुत उसका झुंझला उठा कि आज उसे आश्चर्य हुआ कि शेर हमने सुना था जंगल में, लेकिन यहाँ पे ऐसा शेर है जो मरियल है, कमजोर है, ऐसा उसने झुंझला गया। मालूम होता है कि यह जो शेर है कई महीनों से मलेरिया भूखा हुआ, ऐसा कमजोर शेर उसको सर्कस में दिखाई पड़ा। उसने इससे पहले काफी बार शेरों के बारे में सुना था, देखा था, पर जब वो सर्कस में आके देखता है तो उसे एक कमजोर शेर जो बुखार से त्रस्त हो, ऐसा शेर उसको वहां पे दिखाई दिया। तो उसे लगा कि ऐसे कैसे होगा, तो फिर आगे वो बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ा, बहुत भला क्या 20 हाथ उछलेगा। जो शेर उछलता था तो सोचता है कि ऐसा मरियल शेर, कमजोर शेर कैसे ऊपर उछलेगा, ऐसा वो सोच रहा है। और यह सुंदर वन का बाग है, ऐसा बाग होता है, टाइगर ऐसा होता है जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। ऐसे मरियल कमजोर जो प्राणी उस सर्कस में थे, जिस तरह से उसने सोचा था उसे वो वहां पे नहीं दिखाई दिया, और सोच रहा है कि इतना सुंदर वन का जो बाग है, ऐसा बाग रहता है क्या जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है जो आराम कर रहा था,
ऐसा जब उसने देखा तो उसे लगा कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं जानवर। तो वाह रे भालू, ये भालू है या सुअर, ऐसा सोच रहा है। कैसे भालू है ऐसा उन जानवरों को देखकर उसे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे जानवर उन्होंने पाले हैं। वो भी काना है, देख नहीं सकता, काना करते हैं जो देख नहीं सकता। और फिर जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो, अब उसे मौत आ रही हो और मौत के चंगुल से उस झमेले में से निकल कर भागा हो, ऐसा ही भालू जो सुअर की तरह दिख रहा है। इतने कमजोर जो प्राणी उस सर्कस में मौजूद थे, शेर, बाघ, भालू, और जो आगे बढ़ता है अलबत्ता चीता को जानदार है और एक 3 टांग का कुत्ता भी है। चीता जरा अच्छा था तो जानदार था और एक 3 टांग का कुत्ता भी उसे नजर आया। कुत्ते को कितने टांग होते हैं? 4 होते हैं। तो उसने वहां पे सर्कस में 3 टांग का कुत्ता दिखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। यह कहकर बड़े जोर जोर से हंसा कि उसकी एक टांग किसने काट ली। ऐसे खुद से हंस रहा है। कुत्तों को तो हमने अभी तक 4 टांगें देखी थी, अब वो 3 टांग का कुत्ता मैं देख रहा हूं। ये देखकर कहकर बड़े जोर से खुद से हंस रहा है और हंसकर दूम कटे कुत्ते तो देखे थे पर पैर कटा कुत्ता पहली बार देख रहा हूं। ऐसे खुद से सोचकर अभी तक मैंने दूम कटे कुत्ते देखे थे। पता है कुत्तों की दूम क्यों काटते हैं? इसलिए काटते हैं कि ताकि वो दूसरों को काट न ले, इसलिए लोग कुत्तों की दूम काटते हैं। तो दूम कटे कुत्ते उसने देखे थे पर पैर कटा कुत्ता आज देखा है और ये कैसे दौड़ेगा, कैसे भागेगा, ऐसे वो अपने आप को सोच रहा है, मन में सोच रहा है। तो उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आ गया, बेकार आ गया। सब बच्चे गेंद खेलने गए ग्राउंड पे मास्टर के साथ, अब मैं पैसे खरीद देकर यह देखने, ऐसे कमजोर जानवरों को देखने में यहाँ पे आया हूँ। ऐसे उसे कुछ देर के लिए अफसोस हुआ। फिर वो सोचता है कि मैं नाहक बेकार का यहाँ पर आ गया। एक आने पैसे भी गए, जो पैसे भी उसके पास थे वो भी गए और इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया उसे। एक बड़ा भारी गुब्बारा जब उसे दिखाई देता है, जैसे ही गुब्बारा उसे दिखाई दिया उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था। उस गुब्बारे के पास जो बड़ा एक गुब्बारा बलून है उसके पास एक आदमी चिल्ला रहा है, कह रहा है आओ चले आओ 4 आने में आसमान की सैर करो। जैसे ही उसे अफसोस हुआ उन जानवरों को देखकर, मरियल शेर को, उस बाघ को, 3 पैर कुत्ते को और भालू को, तो अफसोस होने के बाद थोड़ी सी उसे खुशी की बात यह हुई कि जैसे आगे बढ़ा एक गुब्बारा, बड़ा गुब्बारा जानते हैं, बलून, तो बड़ा गुब्बारा, उस पर एक आदमी खड़ा होकर चिल्ला रहा था सर्कस में, कह रहा था कि आओ चले आओ 4 आने में आसमान की सैर करो। ऐसा आदमी चिल्ला रहा है। तो फिर अभी वो उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वो चौंक पड़ा। उस गुब्बारे की तरफ देख ही रहा था कि अचानक शोर हुआ और उस शोर के कारण वो चौंक पड़ा। उसे आश्चर्य हुआ, पीछे फिरकर देखता तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। उसने पीछे फिरकर देखा कि शोर क्यों रहा है, तो डर के मारे कांप उठा। वही चीता न जाने जिस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। जिस चीता को उसने देखा था, जो जानदार चीता था, सब जानवरों में से एक ही जो जानवर था चीता, वो जानदार था। तो सब लोग शोर कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने उसे देखा था। तो शोर को सुना तो पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखता है, कांप उठा, क्योंकि चीता दौड़ते हुए बलदेव की तरफ भाग रहा था, दौड़ते चले आ रहा था। पिंजरे से आगे से निकल आया हो। देखिए कोई भी जानवर को पिंजरे से जब बाहर छोड़ते हैं तो दौड़ते हुए आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से जैसे ही आगे उसे लगा पिंजरे से निकल कर आया, उसकी तरफ दौड़ रहा है, तो बलदेव अपनी जान लेकर भागा, जोर जोर से भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। चीता उसके पीछे लगा है, एक और तमाशा उसके साथ ये हुआ, इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। बलदेव को लगा कि चीता मेरी तरफ आ रहा है, पर ऐसा नहीं था। वो चीता गुब्बारे पे दौड़ने के लिए जा रहा था। गुब्बारे पे दौड़ने के लिए वो जा रहा है। तो उस समय क्या होता है, देखिए एक और तमाशा क्या हुआ कि जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुआ था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। वो बेतहाशा भागा
जैसे ही बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। बलदेव को कुछ नहीं सूझा कि मैं क्या करूं, इस चीते से कैसे बचूं। तो जैसे ही उसको ये कुछ नहीं सूझा तो तुरंत उस गुब्बारे पर चढ़ गया, और जैसे ही चढ़ गया फिर क्या होता देखिए, झट चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूद कर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग चला गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। तो इस तरह से यहां पर जो गुब्बारा उस आदमी ने लेकर आया था, वो चीता पिंजरे से बाहर निकला था। तो अपनी जान बचाने के लिए बलदेव उस गुब्बारे पर चढ़ गया है। गुब्बारे पर चढ़ने के बाद अब बलदेव गुब्बारे पर है, चीता भी गुब्बारे पर है। फिर आगे क्या होता है कहानी में, किस तरह का वर्णन ये कहानी मोड़ लेती है, वो हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ पार्ट है, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए यहीं तक ठीक है। जहां तक हमने अभी तक पढ़ा है 2 वीडियो के माध्यम से, आप घर पर पढ़ने का इसे अभ्यास कीजिए, और इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको जो शब्द नए लगते हैं, जो कठिन है आपके लिए, उन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए ताकि हम उसका अर्थ आप जान सकें। इसलिए तो आप उन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।